अस्सलाम वालेकुम। सोचिए अगर आप एक दिन खेत में काम कर रहे हो और अचानक सामने दो बच्चे अजनबी कपड़ों में और उनका रंग बिल्कुल हरा हो जैसे किसी पौधे का, क्या आप उन्हें इंसान समझेंगे या कोई और मखलूक? ये कोई कहानी नहीं, ये वाक़या है जो असल में हुआ 12वीं सदी के इंग्लैंड में वॉलपिट गांव, एक हकीकी राज जो आज तक सुलझा नहीं। इंग्लैंड में 12वीं सदी, जब दुनिया अंधेरों से भरी हुई थी, जहाँ लोग हर अजीब वाक़या को जादू, भूत या खुदा का असर समझते थे और हर अनजान शख्स पहले शक में लिया जाता था। ईस्ट एंग्लिया एक छोटा सा गांव वुलपिट में, जहां हर रोज के काम सिर्फ खेती, घरेलू मसरूफियात और इबादत तक महदूद थे, उस गांव ने एक ऐसे वाक़ये का सामना किया जो आज भी मिस्ट्री बना हुआ है। एक दिन कुछ लोग खेतों में काम कर रहे थे जब उन्होंने एक अजीब सी हरकत महसूस की, जैसे कोई छुप कर उन्हें देख रहा हो। जब वो लोग करीब गए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके आगे एक लड़का और एक लड़की, जिनकी उम्र तकरीबन 7 से 8 साल होगी। लेकिन सबसे हैरानकुन बात ये थी, उनका रंग बिल्कुल हरा था, जैसे सब्ज पत्तों जैसा हरा, बिल्कुल अननेचुरल, बिल्कुल अनजाना। उनके कपड़े अजीब से डिज़ाइन के थे, ना वो इंग्लिश कपड़े लगते थे, ना किसी मशरकी या मगरबी तहजीब के। वो दोनों बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। उनकी आंखों में खौफ भी था और अजनबियत भी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये कहाँ से आए हैं, किस ज़बान में बात कर रहे हैं और इनका रंग इतना अजीब क्यों है। उनको गांव ले जाया गया, लोगों ने पानी पिलाया, खाना दिया, लेकिन उन्होंने किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाया, सिर्फ जब तक एक औरत ने उन्हें हरी फलियां ना दी, यानी ग्रीन बीन्स। तो दोनों ने उन्हें इस तरह खाया जैसे कई दिनों के भूखे हों। एक दिन गुजरा, फिर दूसरा, फिर हफ्ते, और धीरे धीरे लड़की ने ज़रा ज़रा इंग्लिश ज़बान सीखना शुरू कर दी। लड़का कुछ ही हफ्तों में बीमार हो गया और जल्द ही मर गया। किसी को नहीं पता चला कि उसकी मौत किस वजह से हुई। लड़की ने जब मुकम्मल तौर पर बोलना शुरू किया तो उसने जो बातें की वो सबको हिलाकर रख दी गई। उसने कहा कि वो दोनों एक जगह से आए हैं जिसका नाम है एसटी मार्टिन्स लैंड, एक ऐसी जगह जहां हर वक्त शाम जैसा होता है, जहां कभी दिन मुकम्मल रोशन नहीं होता, जहां हर चीज़ सब्ज थी, पेड़, पत्थर, लोग, जानवर, और वहां के लोग भी उन दोनों जैसे थे। उसने कहा कि वो दोनों किसी दिन जानवरों के पीछे भागते हुए लंबे अंधेरे रास्ते यानी टनल में से घुसे, और फिर जब बाहर निकले तो उनकी आंखों में रोशनी इतनी तेज लगी कि वो बेहोश हो गए, और जब होश में आए तो उनकी दुनिया उनके सामने न थी, वो किसी और ही दुनिया में थे। उस वक्त किसी को समझ नहीं आया कि वो किस दुनिया की बात कर रही है, किस टनल का जिक्र कर रही है, और वो जगह किस नक्शे में है। कई लोगों ने ये समझा कि ये सिर्फ इमेजिनेशन है या किसी बीमारी, दिमाग का नतीजा। लेकिन उन लोगों ने जो उस वक्त उन बच्चों को पहली दफ़ा देखा, वो आज तक कहते हैं कि वो रंग, वो ज़ुबान, वो कपड़े और वो डर किसी इंसानी दुनिया का हिस्सा ना थे। कई हिस्टोरियंस ने कहा कि शायद किसी अंडरग्राउंड ट्राइब के बच्चे थे जो किसी रेडियो एक्टिव या मेटल रिच एरिया में रहते थे, इसलिए उनका रंग हरा था। लेकिन ना उनकी ज़बान किसी नॉन लैंग्वेज से मिलती थी, ना उनकी कहानी किसी और दस्तावेज से। औरत जिसके पास वो लड़की रही थी, उसने कहा कि लड़की बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, लेकिन कभी कभी रात में उठकर ब्लैंक स्टार में कुछ बोलती थी, एक अजीब सी ज़बान में, जैसे किसी से गुफ्तगू कर रही हो। लड़की ने बड़े होके एक मकामी आदमी से शादी कर ली, उसका नाम रिकॉर्ड्स में मिलता है, लेकिन उसने कभी अपनी कहानी नहीं बदली। हर दफ़ा उसने यही कहा कि वो किसी दूसरी दुनिया से आई थी, और वो दुनिया किसी और डायमेंशन में थी, जहाँ वक्त रुक जाता था, जहाँ ज़िंदगी सीधी रेखाओं में नहीं बल्कि घूमती लकीरों में चलती थी। आज तक किसी को नहीं पता कि एसटी मार्टिन्स लैंड कोई रियल जगह है या इमेजिनेशन, लेकिन उस वक्त के डॉक्यूमेंट्स, जैसे सर रिचर्ड डी क्लेन ने लिखा गया, ये साबित करता है कि ये वाकई रियल था। वुलपिट के लोग आज भी इस कहानी को याद रखते हैं। कुछ कहते हैं कि वो एलियंस थे, कुछ समझते हैं कि वो पैरेलल यूनिवर्स से आए हैं, और कुछ लोग कहते कि शायद एक बार वक्त ने अपनी गर्दिश भूल कर एक रास्ता खोल दिया, तो ये दोनों इस दुनिया में आए, और ये दो बच्चे उस वक्त का हिस्सा बन गए। टनल का राज कभी नहीं खुला, और ना किसी ने फिर कभी उस रंग जैसे लोग देखे, मगर वुलपिट की मिट्टी, उस गांव की हवा और उन फील्ड्स में काम करते हुए लोगों के जहन में वो तस्वीर आज भी जिंदा है। दो सब्ज बच्चे जिनके चेहरों पर डर, कपड़ों में राज और ज़बान में एक और अनजान जहान की खुशबू थी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।